मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं है हमारे जीवन में? केवल हम, और फिर जब मैनिफेस्टेशन नहीं दिखता, फिर हमारा प्रेयर केवल एक रिलीजियस टाइप बन जाता कि भाई प्रार्थना करना है इसलिए करते हैं, और इसलिए लोग सुबह उठते नहीं है। उठ के भी क्या करना है बोले, वही होने वाला है। उठ के क्या करने वाला है बोले, सास तो बदलने वाली है ही नहीं, पत्नी तो बदलने वाली है ही नहीं, मेरा पति भी नहीं बदलता, मेरे बच्चे भी नहीं बदलते, तो फिर 6 बजे 5 बजे कौन उठेगा? 6 बजे काय को उठो? 10 बजे थोड़ा सा ऐसे वैसे कर लेंगे, चले जाएंगे भाई अपने काम में। मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, क्यों मालूम है? एक वर्ड को पढ़े, बाकी कोई नहीं, सिर्फ एक या दो जन उसको ये करें। आराबा मैथ्यू 18:19, इधर देख। फिर मैसेज बाइबल में क्या बोलते दादा? मैसेज बाइबल, मैसेज, हाँ ओके, यू रीड इट। फिर हाँ मैं तुमसे हाँ कहता हूँ, हाँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। यहाँ तो बोलता है हो जाएगा, है ना? ओके, मैसेज ट्रांसलेशन 18 थोड़ा सा पढ़े। देखिए 18, इसलिए बहुत से ट्रांसलेशन जब पढ़ते तो अपन उस कंक्लूजन में आते कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है, क्यों नहीं हो रहा है ये मैनिफेस्टेशन। वो बोलता जब दोनों किस बात के लिए प्रेयर करते हैं ना। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मैं और वो, ऐसा आपको लगता है कि इसका कहना ये, पर एक्चुअली इसका कहना ये नहीं है। एक्चुअली इसका कहना क्या है, ये अगर आप 18 वचन में पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। हाँ पढ़िए दादा। हाँ, टेक दिस मोस्ट सीरियसली। हाँ, वो क्या बोलता? यस ऑन अर्थ, यस इन हेवन, और हाँ फिर बाद में 19, हाँ हाँ नहीं, ये 19, हाँ ठीक है। टू ऑफ यू गेट टुगेदर, कौन कौन बोले यहाँ पे फिर? हेवन और अर्थ। अर्थ में कौन है? आप। हेवन में कौन है? परमेश्वर। आप परमेश्वर का वचन हेवन में सेटल है ना, वहां पे हाँ में है पूरा, है ना। इसके पहले मैंने प्रीच भी किया होगा, पता नहीं, हाँ में है पूरा, तो वहां पे हाँ में है ना। फिर वो क्या बोलता? यहां पे कमी आ रहा है, लोग कर रहे, लोग प्रेयर तो कर रहे, पर वो क्या बोल रहा? when two of you, क्या बोलते हैं? get together on anything, तो हाँ, make a prayer of it. My Father in heaven goes into action. हालेलुया। तो फिर, और हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रार्थना करते और फिर बोलते प्रभु एक्शन। बोलता नहीं, जम नहीं रहा, तेरे यहाँ से सब शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जम नहीं रहा। बोले नहीं, हमसे बराबर जम रहा, 5 बजे उठ रहा हूं, कुछ भी नहीं खा रहा हूं। दादा बोले 5 बजे, 4:45 बजे उठा मैं। कैसा नहीं जम रहा? कैसा नहीं जम रहा? पहले मैं सोते सोते प्रार्थना करता था, आजकल बोल दिए सोना नहीं, बोले नहीं सोता। पहले बोल दिए थे म्यूट नहीं करना, नहीं करता। इतना कुछ तो कर रहा हूं, सब तो मैं चेंज कर रहा हूं। पर वो क्या बोला? जब दोनों एक मन मीन्स माइंड, मन मीन्स माइंड। तो वो क्या, आप जब प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का मन, परमेश्वर का माइंड आपके लिए और आपका माइंड आपके लिए, खुद के लिए, दोनों अलग अलग चल रहा है।
दोनों अलग अलग चल रहा है। परमेश्वर का माइंड आपके बारे में क्या है और आपका माइंड आपके बारे में क्या है, ये दोनों जब सेम होगा तो परमेश्वर बोलता है goes into action। हालेलुया हालेलुया। हम देखो, परमेश्वर बोलता तू चंगा है, परमेश्वर का माइंड क्या है, वो माइंड में क्या देख रहा है आपको, चंगा। चंगा। आप आपके माइंड में क्या देखते हो, मैं बीमार हूं, मैं तो आपका माइंड और परमेश्वर का माइंड बोलता है मेरा वो माइंड नहीं है। परमेश्वर बोलता धर्मी, आप बोलते हो पापी। तो दोनों माइंड सेम नहीं हो रहा, दोनों माइंड सेम नहीं हो रहा। अभी देखिए, एलीशा को दतान में बंदी बनाने के लिए भेजा। एलीशा का माइंड परमेश्वर का माइंड, परमेश्वर बोला उनके तरफ जितना है तेरे तरफ उससे, जबकि इसके पास सिर्फ उसका एक ही सेवक था, सर्वेंट। लेकिन उसका माइंड क्या था, नहीं मैं परमेश्वर के माइंड के साथ में एग्री होऊंगा तो ये मैनिफेस्टेशन दिखेगा। सर्वेंट क्या बोल रहा था, नहीं सर आपके कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है आपसे, मैं बता रहा हूं अभी भी भागो, निकल लो, अभी भी वक्त है, निकल लो। तो बोले निकलने का क्या, तेरे आंख खोल, तेरे आंख खोल। अब खुला हुआ आंखें कैसे खुलेगा, अभी 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 देखो, ये आया कहां से सिस्टम, ये आया है जेनेसिस से। जेनेसिस में परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के जैसा बनाया, राइट। और फिर बाद में मनुष्य ने क्या किया, अच्छा पाप करने के बाद हुआ क्या एक्चुअली, पाप किया पर पाप करने के बाद इफेक्ट क्या हुआ, वही तो अपने को सुधरना है, वही तो सुधरना है। अगर वो सुधर गया अब मैनिफेस्टेशन दिखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में चल रहा था, परमेश्वर की तरफ बोल रहा था, परमेश्वर की तरह चल रहा था, परमेश्वर के जैसा सोच रहा था, हर एक विचार हर एक चीजें परमेश्वर के जैसा था। अच्छा जब भी उसके आंखें फिजिकल आंखें खुली नहीं थी क्या, थी। फिर उसने फ्रूट खाया और फिर बोलता है इसकी आंखें खुली। ये भी बोल रहा खुला हुआ आंखें बंद कर, प्रभु दूसरे आंखें से देखने दे। क्या बोल रहा हो, ये आंखें तू बंद कर, यानी जो वहां पे खुली थी वो ये बंद करने बोल रहा, पर वहां खुली क्या थी एक्चुअली, हे खुली क्या थी, देखो पढ़ो जेनेसिस 3:7, जेनेसिस 3:7। तब उन दोनों को, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, और उनको मालूम हुआ, क्या खुली, आंखें खुल गई, और फिर क्या हुआ, तो उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। आमीन, बिना कपड़े के। अच्छा पहले तो कपड़े पहने नहीं थे, तो अचानक कैसे पता लग गया इनको, इसका मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम है ना, कुछ तो भी प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम अपने को सुधारना है आज। ये इसको झट से वो उनको मालूम चल गया, क्या चल गया, मालूम, बोलो मालूम। यहां क्या पढ़ता एम्प्लीफाइड में, मतलब दोनों आंखें उनके बहुत सुंदर तरीके से देखना, बहुत सुंदर तरीके से देखना। कोई तो भी एक जन आ जाए इधर, आजा आजा आजा, और एक जन कोई तो भी आ जा, कम ग्रेसी और एनी बॉडी, हाँ ग्रेसी कम, ओके थोड़ा सा वहां है, यहाँ ओके इधर आ जाओ, एक मिनट। हाँ अब ये मनुष्य और ये किसके साथ है, ये परमेश्वर के साथ है। हाँ ग्रेसी है ना, ग्रेसी
नहीं, इधर नहीं देखना। ग्रेसी, कितना उंगली क्या, कितना उंगली दिखा रहा हो, क्या दिखा रहा हो, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तुम दिखाओ कितना उंगली दिख रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा? वो दिख रहा है। सुनो 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 सुनो, यहां क्या लिखता है, पढ़ो। हाँ Then the eyes of two of them were opened. हाँ, That is, their awareness is increased. अवेयरनेस इंक्रीज। पाप क्या हुआ? हम लोग बोलते पाप किया, पाप किया। अरे पाप करके हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या हुआ? उनका अवेयरनेस इंक्रीज। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, यानी वो इसके प्रति जागरूकता था, झट से वो अभी मेरे प्रति जागरूकता आ गया। तो अब यहां जागरूकता आ गया, तो परमेश्वर तो चाहता था उसके प्रति जागरूक रहे। तो ये जो पाप जो हुआ, उससे क्या हुआ? इसका जागरूकता बढ़ गया, अवेयरनेस बढ़ गया। यहां से लेके ये झट से मुड़ के उसके खुद के तरफ आ गया। अब फिर से अगर अपने को सुधारना है, खुद के ऊपर से जागृति को उठाकर परमेश्वर के प्रति जागरूक करना। हालेलुया। हे, हे, हे। लाबाशाखा। किसके प्रति जागरूक हुआ था? खुद के माइंड के प्रति। यही तो बोल रहा था, टू ऑफ एग्री टुगेदर। देखो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा? प्रेयर का उत्तर क्यों नहीं हो रहा? प्रेयर से मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं दिख रहा? वो क्या बोलता? तेरे जागरूकता में प्रॉब्लम है। इसलिए देखो पौलुस क्या कहता है। दादा पौलुस का पढ़ना, हारा बार हिंदो एक्ट्स 24:16। दादा उसको किंग जेम्स में पढ़ना। किंग जेम्स, डू यू हैव किंग जेम्स? डू यू हैव इट? रीड इट। इससे हाँ, मैं आप भी यत्न करता हूँ। एक मिनट, इधर क्या बोलता पौलुस? इससे मैं आप भी हाँ यत्न करता हूँ क्या यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। अन्य वो किसका एक इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश में क्या बोलता? हाँ, ओके अदरवाइज रीड इट फ्रॉम हियर वाज फाइन। वो क्या बोलता? पौलुस क्या बोलता? मैं मेरे विवेक की एक्सरसाइज करता हूं सदा। कि मैं निर्दोष रहूं। और ये विवेक बोले तो ये अवेयरनेस, डेली हम जो घूमते रहते प्रेयर में ऐसे वो बोलता है एक्सरसाइज कर, यहां बिल्कुल नहीं देखना, यही देखना चालू कर। हालेलुया। कोई करते क्या हम एक्सरसाइज? सब योगा करते, गाय के बॉडी के। विवेक की एक्सरसाइज करते कोई? पौलुस क्या बोलता? विवेक की एक्सरसाइज कर। सी क्या बोलता? वो क्या बोलता? दादा पढ़े। Hereinto हाँ। I exercise myself to have always a consciousness, avoid to offense toward God and towards man. हाँ, क्या बोलता? काय की एक्सरसाइज करता वो? एक मिनट इधर देखिए, किस चीज का? कॉन्शियस का, विवेक का। और विवेक से क्या करते? विवेक से ही आपका वो बोलता जागरूकता के एक्सरसाइज। देखिए, इसलिए आप बहुत से जगह पे जाते हो, बोलता किसी को मालूम नहीं है ना, ये जागरूकता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जागरूक है, रिजरेक्टेड है। नहीं तो फोटो लगा के काम चलाते हैं, लेकिन वो जागरूक है। हमारा विवेक जागरूक नहीं। हमारा विवेक हमारे प्रति जागरूक है, हमारे परिस्थिति क्या है उसके प्रति जागरूक है। मेरे पति कैसा है, मेरे पत्नी कैसा है, मेरे हस्बैंड कैसा है, मेरा सास कैसा है, मेरा बिजनेस कैसा है, किसके प्रति जागरूक है? अपने परिस्थिति के प्रति। और फिर बाद में प्रार्थना करता हो, हिंदा ने बबजी से राबा रिंदो रोबो रिको रंदा राबा रीबा रिंदो रोबो रुको। बाद में क्या बोलता? ए कुछ भी नहीं बदला, तूने जागरूक बदला क्या? कॉन्शियसनेस बदला क्या? पौलुस कहता है कॉन्शियसनेस का एक्सरसाइज कर। हम किस चीज के एक्सरसाइज करते हैं? बॉडी के।
हाथ के, पैर के, आंख के, सब चीज के एक्सरसाइज करते, सब चीज का योगा निकला। बता बोलना विवेक के योगा। मैं बताता नहीं तो विवेक के होगा। मैं बताता विवेक के योगा। एलीशा उसके प्रति जागरूक था। किसके प्रति? जो परमेश्वर ने उससे कहा। सर्वेंट परिस्थिति के प्रति जागरूक था। वो क्या बोल रहा था? आंखें खोल, मतलब तेरे जागरूकता बदल, अवेयरनेस को बदल। हम बोलते आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल। अरे मतलब क्या हो तो देख, जाना अंदर। लॉर्ड वाज सेइंग मी, जागरूकता चेंज करने बोल। आज प्रेयर में क्या हुआ? जागरूकता चेंज हुआ। 6 साल बाद, पहले करते तो पता लगता था, बट नो। आप समझ रहे? पूरे इस्राएली लोग, पूरा इस्राएली लोग किसके प्रति जागरूक? किसके प्रति? गोलियत के प्रति। दाऊद आया, हाथ बोले मैं किसी और चीज के प्रति जागरूक। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन छोटा बच्चा हो सकता बॉडी में, पर उसके जागरूकता चेंज है, अवेयरनेस चेंज है, उसका फोकस चेंज है, उसका कंसिडरेशन चेंज है, उसका सोच विचार चेंज है। अरे विचार में एक छोटा बच्चा भी एडल्ट बन सकता है। हालेलुया। और एक बड़ा आदमी, बूढ़ा भी एक जवान बन सकता है केवल सोच से। व्हाट इज एन अवेयरनेस? अवेयरनेस। दाऊद आता है, मतलब है, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो सबको मार डालेगा। अरे यार, मेरा परमेश्वर जो है ना, वो जो मेरे को भालू से बचाया, वो इससे भी किसके प्रति जागरूक है? वो छोटा बच्चा परमेश्वर के प्रति, देखे, जागरूकता चेंज करे। इसलिए देखिए, यू गॉट ना दैट किंग जेम्स आपके प्रति है। 1 Corinthians 15:34। 1 Corinthians 15:34। दूसरा एक जन निकाल के रखे, 2 किंग। Awake to righteousness. हाँ, वो क्या बोलता? अवेक। अवेक मतलब क्या बोलता? जागरूक। किसके प्रति? धार्मिकता के प्रति। फिर तू क्या नहीं करेगा? हम बोलते ना, ये मेरा बेटा पाप क्यों कर रहा, फिर भी ये तो मसीह बन गया। जागरूकता चेंज नहीं किया। मसीह, उसका आत्मा तो चेंज हुआ, पर विवेक के जागरूकती, माइंड से अभी भी उसका जागरूकती इधर ही है, इधर है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से बहुत गलती हो रही, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। इधर मत देख, जागरूकता चेंज कर एक बार। हालेलुया। तो क्या बोलता? अगर तेरा जागरूकता चेंज हो जाए तो तू पाप नहीं करेगा, नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा। जो गुस्सा होने वाला था नहीं होगा। लेकिन अपन क्या बोलते? पता नहीं गुस्सा क्यों हो रहा, रेबा रे रहा क्यों हो रहा हो? तू अन्य भाषा बोल रहा है। रबा रिंदो, जेनेसिस 11:6 क्या बोलता हो? वो क्या बोलता मालूम है क्या? परमेश्वर देख रहा था, सबको एक ही लैंग्वेज था। इधर देखिए, इधर देखिए, सब लोग कौन से भाषा बोल रहे थे? वन लैंग्वेज। क्या बोल रहे थे? और यहोवा ने कहा, हाँ। मैं क्या देखता हूँ हाँ। कि सब एक ही दल के हैं, एक भाषा बोल रहे और हैं। भाषा भी उन सब की एक ही है। किसके भाषा एक था? सबके, बोलो सबके। सबकी वो पूरे लोगों की बात कर रहा था कि सब लोगों का भाषा क्या है? एक है ना? तो बोले अगर ये लोग, इंग्लिश में क्या लिखा है? अगर ये लोग एक ही भाषा करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, तो इनके लिए कोई बातें असंभव नहीं रहेगा। तो बोले इनको क्या करो फिर? भाषा। आज फिर से यीशु मसीह आके बोलता, ले एक ही भाषा बोल। ले एक भाषा बोल।
भाषा बोल, फिर देखना जो तू मांगेगा, जो तू फिर 6 साल से हो क्या रहा था, 1 महीने में बदला गया। वहां पे एक वर्ड लिखा है, फिर से जाइए किंग जेम्स में, रीड इट। इसमें क्या लिखा है? 6:6:6 और यहोवा ने 11:6। कहा, हाँ, मैं क्या देखता हूँ एक मिनट कि सब एक ही दल के हैं। 11:6 जेनेसिस। And Lord said, हाँ हाँ, एक मिनट हाँ। Behold, Behold, the people is one, people is one, and they have all one language. one language। क्या बोलते हैं? एक भाषा। अभी हमारे यहाँ पे तरह तरह की भाषा है। मेरा बंगाली, अगर मैं कुछ बोलूंगा किसी को नहीं समझेंगे। कोई मराठी है, कोई तेलुगु है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, सब अलग अलग भाषा। लेकिन वहां क्या था? एक लैंग्वेज। और वो लोग क्या कर रहे थे? एक टावर बना रहे थे जिससे कि हेवन जा सके। वो उनके पॉलिसी। लेकिन उनका एक लैंग्वेज था। तो खुदा क्या बोल रहा था? अगर इनके लैंग्वेज एक रहा तो फिर मेरे लिए मुश्किल जाएगा इनको रोकना। तो ये उन्होंने क्या किया? लैंग्वेज। लेकिन और एक चीज था लैंग्वेज के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। क्या था वो? And, हाँ 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 and this they began to do, हाँ and now nothing will be restrained हाँ from them, हाँ। which they have इमेजिन टू डू इट। हमारा लैंग्वेज तो एक है, पर इमेजिनेशन आज भी अलग अलग है। इमेजिनेशन मतलब, मैंने जब देखा इमेजिनेशन का मतलब वो है अवेयरनेस। फिर से उसका मतलब है जागृति। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप अन्य भाषा बोलते हो, मेक श्योर जो वचन आपके बारे में बोलता है आपका माइंड में जागरूकता वही हो, और फिर देखना आंसर मैनिफेस्टेशन। Hey, got it? Got it? Got it? देखो, एलिशा एलाइजा के पीछे चला। तो एलाइजा बोलता, hey, now what do you want? क्या चाहिए तुझे? बोल, तुझे क्या चाहिए? मांग। तो बोले सर थोड़ा डबल पोर्शन मिल जाए तो बढ़िया। क्या बात कर रहा? बोले यस। सी, क्या चाहिए था उसको? डबल पोर्शन। एलाइजा के माइंड में एलिशा के लिए क्या था? डबल पोर्शन देना। इसके माइंड में क्या था? लेना। डबल पोर्शन पाना। अभी एलाइजा गिव समथिंग, कुछ दो, दुपट्टा करे कुछ दो मेरे को, कोई भी एक दो, कुछ तो भी दो, समथिंग गिव। हाँ 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 यस। देखो एलाइजा जैसा ही, चलो सेकंड किंग में जाओ ना एक बार। सेकंड किंग का सेकंड का 9 से जल्दी से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मजा आएगा देखना। डबल पोर्शन चाहिए ना? उसके हाँ। पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, हाँ। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ। जो कुछ तू चाहे हाँ। कि मैं तेरे लिए करूं, हाँ। वह मांग। और मांग। हम लोग भी है ना, परमेश्वर बोलता मांग, और हम लोग भी सब मांगे जा रहे। बस एक 2 BHP के फ्लैट मिल जाए, एक टीवी छोटा सा है पोर्टेबल, बड़ा LCD, गाड़ी है पर मारुति 800 सर है, थोड़ा बड़ा वाला BMW बढ़िया। बोला मांग, तुझे क्या चाहिए? तो झट से क्या बोलता हूँ? एलिशा ने कहा, नहीं एलाइजा ने। हाँ एलिशा, हाँ ओके। तुझ में जो आत्मा है, हाँ उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हाँ, वो क्या बोलता कि तेरे आत्मा का तू जो बढ़िया बढ़िया काम कर रहा, दुगना भाग मुझे मिल जाए। और फिर बाद में उसने क्या बोला? सिस्टम क्या बोला? अभी देखो सुनो अभी देखो, रिसीव करने का, ठीक है ना? ये तो उसके बोला तू मांग,
और फिर इसने मांगा। अब फिर बाद में क्या हुआ, 12वां वचन पढ़े। 12वां। हाँ, अच्छा। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाँ। हाय मेरे पिता, देखते रहे, देखते रहे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, कुछ होने वाला है, देखो। हाँ, सवारों। एक मिनट फिर से। हाँ, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय फास्ट, मेरे फास्ट। पिता, हाँ, फास्ट। हाय मेरे पिता, हाँ। हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। और फिर बाद में उसने 2 भाग करके इसका वस्त्र क्या किया। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई, एक जो मिनट, उस हे, पर हे, से हे, 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 हे। वो चद्दर उठाई, गिरी थी, वो चद्दर गिरी थी। एक मिनट, आपका चंगाई गिरी है, बोलता मैं खोड़े खाता हूं, प्रोवाइडेड। ये अनॉइंटिंग एलिशा के गिरी। आप एलिशा अगर बोलता क्या प्रभु कुछ भी नहीं देके गया, अगर वो ऐसा करता तो 0 अनॉइंटिंग में घूमता हो, 0 अनॉइंटिंग। लेकिन वहां क्या लिखा है, उसने उसे उठाया, उसने। यीशु मसीह कहता है मैं तेरे लिए जीवन लाया हूं, मैं मेरे जीवन को तेरे अकॉर्डिंग टू यूहन्ना 15:10 में कहता है कि मैं मेरा जीवन तेरे लिए रखता हूं, जिसे जीवन चाहिए उठा। हम बोलते मेरे को जीवन नहीं मिला, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। इसके प्रति आप जागरूक नहीं है, इसके प्रति आप जागरूक नहीं है। वो लहू बहने वाली स्त्री, उसे मालूम था कि है देख मैं जाने वाला हूं रास्ते से, टाकी लेके चंगाई का तू निकाल लेना। सारे लोग सुनकर भीख मांग रहे थे, थोड़ा चंगाई दे देना। इसने बराबर सुना था कि मेरे को निकाल लेने के लिए बोले, मांगने का नहीं। उसने निकाल लिया, वो उसका हो गया। आज आप लोग निकालिए वो डबल पोर्शन। मेरे को बहुत जन, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जेल मीटिंग में था, बहुत बड़ा सिंगर, मैं नाम नहीं लूंगा। वो मेरे को बोल रहे थे थोड़ा आजकल पता नहीं लोग है ना, जैसे एलाइजा के समान डबल पोर्शन देते नहीं है। लोग देते, लोग क्या देंगे, उसके पास है क्या। अरे यीशु मसीह ने सब कुछ देकर गया, अब तू क्या मांग रहा है, किसकी राह देख रहा है। तू उठा ले, ये चद्दर एलीशा ने उठा लिया, और जो भी काम किया सब ये चद्दर ने किया भाई। हालेलुया। हे, ये चद्दर अगर मेरे बेगर्स में से कोई होता ना, वो भी उठाता तो वो भी अनॉइंटिंग रहता। हेलो, उसे बोल रहा था हे एलीशा तू देखते रहना, कहीं तू मिस ना कर दे कि चद्दर कहां गिरा। उसको बोला था जो देखेगा, देखते रहना। उसको लिखा देखते रहना। परमेश्वर बोल रहा है देखते रहे, देखते रहे। मैंने क्या दिया, आपके इमेजिनेशन को चालू करे। अभी इमेजिनेशन बंद है आपका। वो बोलता है लैंग्वेज तो आपका तेरा, तू लैंग्वेज तो ठीक है, वन लैंग्वेज बोल रहे, एक ही भाषा बोल रहे हम लोग, अन्य भाषा, लेकिन हमारा इमेजिनेशन सबके अलग अलग है। वहां पे लिखा है इनके इमेजिनेशन, जो अन्य भाषा, जो लोग एक भाषा बोल रहे थे, बोल रहा इनका इमेजिनेशन एक होने के कारण मैं इनको, ये लोग जो सोच रहे वो कर पाएंगे। आज हम लोग अन्य भाषा तो बोल रहे, लेकिन हमारा इमेजिनेशन, हमारा अवेयरनेस सबका अलग अलग है। सबके खुद के प्रति जागरूक हो गए, पाप के प्रति जागरूक हो गए। और इसलिए पौलुस कहता है मैं मेरे अवेयरनेस का, मेरे कॉन्शियस का मैं एक्सरसाइज करता हूं। दाऊद वो सोच रहा था जो परमेश्वर उसके बारे में सोच रहा था। एलीशा वो सोच रहा था जो एलाइजा उसके बारे में सोच रहा था। हेलो,
हेलो, उसको डबल पोर्शन, वो डबल पोर्शन का आनंद ले रहा था। आपको मालूम है, मैं जब हम लोग अंडमान गए थे, अंडमान निकोबार, जब वापस आया तो कलकत्ता एयरपोर्ट से मेरी हालत खराब हो गया। इधर देखे सब लोग, कलकत्ता एयरपोर्ट से मेरी हालत खराब हो गया। इतना इतना टेम्परेचर मेरे बदन में, मेरे से बैठना नहीं हो रहा था। मैं जैसा ही रांची एयरपोर्ट, दादा अगर आप लोग नागपुर आ गए, मैं जैसे ही रांची एयरपोर्ट में उतरा, मैं घर गया और जस्ट मेरा हालत खराब। मुझे लेकर गए डॉक्टर के पास, सब कुछ। मेरा टोटली अवेयरनेस कहां था? मेरे बॉडी। इतना हालत खराब हो गया कि मेरा ऑक्सीजन लेवल आखिरी में 66 90 में 95 में लोग लुढ़क रहे थे। सिप्लन एक बार मेडिकल से होने के बाद वो ज्यादा जागरूक किसके प्रति? मेडिकल के प्रति। मैं आत्मिक होकर भी जागरूक, फिर भी उसके वजह से किसके प्रति? परिस्थिति के प्रति, बॉडी के प्रति। मेरे हालत इतना बदतर हो गया और मुझे ले जाके इन्होंने हॉस्पिटल में डाल दिया। आखिरी में हॉस्पिटल में बोले इसको वेंटिलेटर में डालना पड़ता, लेकिन कोई हॉस्पिटल में खाली नहीं था। 15 हॉस्पिटल आई ट्राइड, कोई हॉस्पिटल रांची का और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना ऑटो वाला रुकता, ना कोई ऑटो वाला रुकता, ना कोई ऑटो वाला रुकता, ना कोई टैक्सी, कोई ओला नहीं, कोई हमें कुछ लेने के लिए तैयार नहीं। इतने में डॉक्टर ने क्या बोला? वेंटिलेटर खाली नहीं। आईसीयू में मुझे डाल दिया और मेरे बेड के एक नाइट में कम से कम 5 जन आजू बाजू में सब मर गए। खांसता खांसता लुढ़क गया था। मैं बोला यार ये क्या है? और मैं तू इमेजिनेशन क्या कर रहा? अन्य भाषा मैं भी बोल रहा था, मैं भी प्रेयर कर रहा था, पर जागरूक किसके प्रति था? मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं, डॉक्टर क्या सोचता है, वो मेरा सोच था। मैं परमेश्वर जो क्या मेरे बारे में सोचता है वो मैं भूल गया था। वो मैं क्या हो गया था? भूल गया था। जैसा यीशु को जब गाड़े और उसने बोला तीसरे दिन जीवित होऊंगा, सारे लोग कहां गए? उसके डिसाइपल सब औरतें कहा चलो उसके बढ़िया लगाएंगे, बोले उसको अत्तर बोले। हाँ देखो, एंजल सरदूत आया वहां पे, सरदूत आया, उनको क्या बोले? हे नहीं, वहां क्या लिखा मालूम है? भूल गए क्या मैंने तुमसे क्या कहा था? बोले जागरूकता किसके प्रति था? डेट के प्रति, रिजरेक्शन के प्रति जागरूकता था ही नहीं। और झट से जो इधर मुर्दे के तरफ था, जैसे ही एंजल ने बोला उनको स्मरण आया, उसका जागरूकता चेंज हो गया और वो जीवन के तरफ बढ़ पड़ा। मैं भूल गया था उसका वर्ड क्या बोलता। इसलिए दाऊद बोलता है तू वर्ड भूल जाएगा, इसलिए 119 का 11 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन को हृदय में छुपा रखता हूं। आप कैसे लॉकर में रखते? सोना दाना क्यों बाहर रख के आते क्या? हाँ, 5 रुपए के चिल्लर अगर बाहर है तो जाओ देना बने। कोई आएगा तो क्या लेगा? बोले 5 की नोट। हाँ, और अंगूठी, हीरा जौहरत। और अगर नोटों का बंडल कहां रख के आए? टेबल के ऊपर रख के आए? नहीं। बोले काम वाली आएगी, बोले अगर चोरी करके लेके गया तो
और हमारा माइंड क्या, लेगा तो भी लेगा क्या, 5 का सिक्का लेंगे, लेकिन गड्डी कहां रखते हैं, छुपा के। परमेश्वर का वचन कहां रखना चाहिए, हृदय में। वो क्या बोलता कि टीएलबी में क्या बोलता, स्टोर इट इन द हार्ट। क्या बोलता, स्टोर कर, यहां पे स्टोर कर, स्टोर कर, ताकि समय आने पे ये जो तेरे अंदर स्टोर किया है ये तुझे रोक सके। हम क्या छुपा के रखते हैं, मेडिसिन का नाम, डॉक्टर का नाम, झट से बीमार हुआ था, सर्दी खांसी है, हाँ बागमारे की तरफ जाना, तेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, हाँ डायटोंडे के बाद जा। यहां सब छुपा के रखा है, यहां सब छुपा के रखा है। वो बोलता है ये छुपा के रख। मैं सब कुछ छुपा के रखा था, लेकिन मेरा अवेयरनेस किधर था, शरीर के प्रति। मैं परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है ये भूल गया था। और जैसा ही मैं, मेरे आजू बाजू के सब लोग मरने के बाद सिर्फ एक जन सिर्फ जीवित था, और वो भी रात को खत्म। मैं अकेला आईसीयू में। मेरे को खुदा ने बोले तू क्या कर रहा, क्या छुपा के रखा तू। बोला प्रभु मैं तो आपका वचन छुपा के रखा। कौन सा वचन छुपा के रखा, झट से मैंने बोला रोमन्स 8:11 पढ़े। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। यस, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा तेरे अंदर है जो तुझे जिलाए। मैं बोला ओके आई बिलीव इट। अभी फिर बिलीव इट, और फिर बाद में सो के बोले क्या कर रहा, फिर बोले भाग। हालेलुया। मैं बोला ऑक्सीजन भाग। यूसुफ कैसे भागा, बोले तू भाग इधर। मेरे मिसेस को बोला ए आके मेरे को लेके जा। बोले क्या, पास्ता बेत प्रकाश दादा वो आता बोलता आने नहीं देना उसको। पास्ता सुनील कुमार उसको बांध के रख लगे तो, लेकिन आने नहीं देना। मेरे मिसेस बोलता मना किए सबने, मैं भी नहीं आती, मत्ता ऑटो से आता मैं। मेरे को खुदा बोले तू चंगा है ना, क्योंकि विश्वास कर्मों के बिना, मेरा विश्वास कुछ और है और कर्म कुछ और बोल रहा है। और फिर हम बोलते विश्वास है, दो एक नहीं है। हमारा मेडिसिन ले, कुछ भी ले, लेकिन एक्शन आपके हाथ में, कि एक्शन परमेश्वर के वचन के मत ही, वो कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं, आपके एक्शन के लिए कोई मेडिसिन नहीं ले। सब मेडिसिन ले, बोला एक्शन तो वही करूंगा। सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ, कहां मौजूद है अभी, ही ले नहीं होगा, कोई और होगा क्या। उसका एक्शन फेथ से जुड़ा हुआ है। मैं जैसा ही मैं बोला तू आ जल्दी, उसने आया झट से बिल। बोले अभी भी सोच ले। बोला क्या सोचना रे, सोचना क्या, घर चला गया। बोले ठीक है, डॉक्टर ने क्या बोला जान दो। बोले मालूम नहीं क्या जिद्दी में आ गया वो, उसको जा रहा। बोले लेकिन ऑक्सीजन का बोतल सब खरीद के रखो। 10 ऑक्सीजन बोतल सब खरीद के रखा उसने। बोले एक भी नहीं लगाता मेरे को, फुकट के मेरे बाप ने इतने साल तक ऑक्सीजन का पैसा कौन देगा रे। अभी 4 बटली, अभी 10 बटली खरीदी कर रहा। अभी क्या ऑक्सीजन नहीं चल रहा सबका, दो ना सबका 100-100 रुपए, कोई नहीं देता, 5 रुपए नहीं देता, फुकट में बाप ने रखा। बोले ऑक्सीजन गायब, हम भी गायब, कितना बटली चढ़ाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, कोई कीमत नहीं। जैसा ही मैंने उसके प्रति जागरूक हो गया, परमेश्वर का वर्ड क्या मेरे बारे में बोलता, और मैं उसके साथ में एग्री हो गया। आप परमेश्वर का माइंड और मेरे बारे में क्या सोचता, और मैं अपने बारे में क्या सोचता, दोनों जब एक हो गया, मैनिफेस्टेशन। हालेलुया। मैनिफेस्टेशन आपके सामने में है, ये डेली लाइफ में है, ये डेली लाइफ में, ये डेली लाइफ में। इसलिए पौलुस कहता है
कि अपने विवेक का, अपने अवेयरनेस का एक्सरसाइज कर। एक्सरसाइज दाऊद ने किया। यीशु देवालय में गया, आइजिया के पुस्तक उठा के बोलता, मुझे खुदा ने अनॉइंट किया है। हाँ, बोला आई एम अनॉइंट। किसका दिमाग बोल रहा था? वो पप्पा का। वो परमेश्वर उसका पिता उसके बारे में क्या सोच रहा था वो ये बता रहा था, वही उसका आइडेंटिटी था। जॉन बोल रहा था मैं भी बताता हूं, बोले निकाला उसने पुस्तक आइजिया का और क्या बोलता कि मैं पहले रास्ता बनाऊंगा। कहां से ढूंढा उसने? बाइबल में से। तो फिर हम कहां से ढूंढे? हम कहां से तो ढूंढे? आपके बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, आप भी वही सोचे जो वो सोचता है। फिर देखना आपका सोच परमेश्वर का सोच दोनों एक सोच, लैंग्वेज एक, सोच एक, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन। इसलिए देखो 2 कोरिन्थियंस 4, 2 कोरिन्थियंस 10 का 4 और 5 क्या बोलता है? 2 कोरिन्थियंस 10 का 4 और 5। हाँ पढ़े। क्योंकि हाँ। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, क्या पर नहीं? गढ़ों को ढा देने के लिए हाँ। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर का द्वारा सामर्थी है। हाँ, फिर इसलिए हाँ। हम कल्पनाओं का इमेजिनेशन का और हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात का जो विचार आता है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में में आता है, खंडन जो उसके करते वचन हैं। के विरोध में आता है, उसका खंडन खंडन करे। करते और और हर एक भावना को कैद करके इमेजिनेशन को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दे और एक विचार हो जाए, एक लैंग्वेज, एक विचार, एक इमेजिनेशन, एक ही फीलिंग, मैनिफेस्टेशन। हालेलुया। हम सबका लैंग्वेज तो एक है, अन्य भाषा बोलना था येते म्हणे, हे विचार वेगळं, इमेजिनेशन। उनका केवल लैंग्वेज अलग नहीं किया था और इमेजिनेशन उसके साथ में ऐड था। थॉमस अलग सोच रहा था, वो रिजरेक्ट होगा पहले देखूंगा, बोले चेक करूंगा, बोले साहब हाथ वाथ डाल के बढ़िया चेक करूंगा, उसके बाद कहीं बिलीव किया तो किया। यीशु को घोड़े खाने से मैं चंगा हूं, ऐसा थोड़ी होता। डॉक्टर अभी भी बोल रहा है, ये देखा पैर चल नहीं रहा है। क्या चल नहीं रहा? क्या चल नहीं? किसके साथ में एग्री हो रहा है? थॉमस बनना है क्या? दैट इज द थॉमस बिलीव, बट वी हैव जीसस बिलीव। वी हैव जीसस बिलीव। मरियम के पास आया सरदूत, बोलता मरियम, परमेश्वर के दिमाग में तेरे विषय में एक कल्पना है। बोले क्या है? कंसेप्ट, गर्भवती। अभी भी देख घूम रहा है, तेरे पास आया नहीं है। बोले मुझे क्या करना होगा? एग्री हो जा। और वो क्या बोलता? जैसे तेरे वचन कहता है वैसा मेरे साथ होने दे। एग्री है। सबको होना पड़ा भाई, सबको होना पड़ा, सबको होना पड़ा। बोट में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है चलो हम सब उस पार चलेंगे। ये उसका वर्ड, ये उसके बारे में सोचता है, डिसाइपल के बारे में। वो उनके बारे में सोचता कि हम लोग कहां जाएंगे? उस पार। लेकिन बीच में तूफान, बीच में तूफान। अब सब लोग बोलते हैं उनका फेथ था। वो लोग बोलते हैव फेथ, बोले यस हैव फेथ। क्या फेथ था? वो उठेगा और बचाएगा। पर उसने जो बोला उसके साथ में एग्री था नहीं, वो माइंड के थे नहीं ये लोग। और वो उठ के क्या बोलता है, यार तुमको भी सेम बिलीव करना था जो मैंने किया, तो फिर तुम भी मैनिफेस्टेशन दिखते मेरे को बिना उठाए। हे, परमेश्वर का माइंड आपके बारे में कुछ और है। परमेश्वर चाहता है आपका केवल भला हो, परमेश्वर चाहता है आप केवल चंगे रहे,
परमेश्वर चाहता है आपके लिए जो योजना बनाए वो सुंदर और सफल का है। आपके बच्चे के बारे में भी, आपके हस्बैंड के बारे में भी, आपके सास के बारे में भी, हर एक के बारे में खुदा चाहता है केवल अच्छा और अच्छा हो। कितना भी कुछ कर ले, शैतान कुछ भी करे, शैतान माइंडेड ना हो। जागरूकता उसके, शैतान आके बोलता ए ए ए ए ए, फिर अपन इधर मुड़ के बोलते हैं देखो मेरे पीछे शैतान पड़ा है। क्यों इधर मुड़ा रहा तू? इधर ही मुड़ना था। ए करके वापस जाता हो। तू उसके प्रति जागरूक रहे। इसलिए कहता है तू अगर लाइट में है अंधेरा आ ही नहीं सकता। अंधेरे के विषय में कभी कल्पना मत कर। ये अंधेरा कहां से आया, कैसा है, क्या करूं इसके बारे में, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, 4-5 थोड़ा वचन दो, वो शैतान को कैसे हकालू। शैतान को हकालने की जरूरत नहीं है। इधर जो मुड़ा ना, एक बार इधर मुड़ जा, जागरूकता बदल, देख ये भाग जाएगा। हे मैनिफेस्टेशन, you will see the manifestation, you will see the manifestation, you will see the manifestation। वो कहता है you are blessed, वो कहता है you are blessed, लेकिन आपने उसे लिया नहीं। आप उसके प्रति जागरूक नहीं है। आप इमेजिन में वो नहीं है। आपका बोलना वो नहीं है जो परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है। बोलना बंद, इसलिए बोलता है तेरे जुबान में इतना ताकत है कि तू मार सकता है, किसी को जिंदा कर सकता है। ये टीएलबी करता है, ये टीएलबी वर्जन बोलता है यू कैन किल और यू कैन गिव लाइफ। तो फिर अपने शरीर को भी यू कैन किल और यू कैन गिव लाइफ। तेरे परिस्थिति को भी तो जीवन दे सकता है या तो मार सकता है। तेरे ऊपर है, तेरे मुंह में सामर्थ है। आज के बाद केवल वो कहे जो खुदा आपके बारे में कहता है। केवल वो सोचे जो खुदा आपके बारे में सोचता है। परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, केवल वही अंगीकार करे जो खुदा का वचन आपके बारे में बोलता है। फिर देखना मैनिफेस्टेशन। आपका लैंग्वेज भला ही बदला है। यू आर स्पीकिंग हेवनली लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है हमारा अन्य भाषा, परंतु आपका इमेजिनेशन सबका आज के बाद एक करे। फिर देखना मैनिफेस्टेशन। सब उठ के खड़े हो जाए और अन्य भाषा बोलने लगे और सबका इमेजिनेशन वही रखे कि प्रभु आपने कोड़े खाया, उसके वजह से मैं चंगा हूं। इधर उधर ना देखे, कुछ झाड़े मत। सब ठीक है, सब ठीक है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। आपके इमेजिनेशन को बदले इन द नेम ऑफ जीसस। रे बाबा बाबा शिहांदा खोरोबो खियारा बारिंदो। केवल अन्य भाषा बोलते बोलते इमेजिनेशन को चेंज करें, इमेजिनेशन को चेंज करें। देखना इसी वक्त दिखेगा इन द नेम ऑफ जीसस। रे बा रे हमदो खोरोबो शिया शिया रोंदो रिबो री महांदा हेंदा राबारियो कोंदा खीराबा। इमेजिनेशन को बदले, इमेजिनेशन को बदले, अपने जागरूकता को बदले, उसके प्रति जागरूक हो जाए, उसके वचन के प्रति जागरूक हो जाए, उसके प्रति सहमत हो जाए, उसके वचन के साथ में सहमत हो जाए। वो आपके बारे में क्या सोचता है उसके साथ में सहमत हो जाए। आपका परिस्थिति बदल जाएगा। परिस्थिति क्या है उसे ना देखे, परिस्थिति क्या है उसे ना देखे, उसके कार्य, टेबल के कार्य को ना देखे, उसके कार्य को ना देखे। सारे इजरायली गोलियत को देख रहा था, लेकिन दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। परमेश्वर के प्रति जागरूक हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। री हम्बा कोंदो खोरोबो शिराबा। कौन सा गाना गा रहे थे? स्लो में, एकदम स्लो में, स्लो में। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, His presence is here। यीशु क्रिस्त पधारे। मैं बता रहा हूँ उसका प्रेजेंस है बहुत आग से यहाँ। झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, जैसे एलिशा ने उस चादर को पधारे। उठाकर ओढ़ लिया। झूम झूम ये समय है झुमा,
परमेश्वर ने जो उसका आत्मा, यीशु उसके बेटे का ख्रिस्त आत्मा जो आपके अंदर डाला है, आप उसके प्रति जब जागरूक हो जाएंगे, वो अनॉइंटिंग आपके जिंदगी में काम करेगा। यीशु ख्रिस्त पधारे। Yes, Lord. Hey. Something happening to you. जो भी है वो Something देता हूँ happening to तुझे। Something happening to सोना you. चांदी ना Hey. मेरे पास है। Yes, something happening to जो भी you. है वो देता Something हूँ happening to तुझे। you. Something happening to you. उठ जा मेरे Something बंधु happening. तू खड़े Great thing हो is happening in your body. यीशु Great thing is नासरी happening. के नाम से It is already done. In the name of झूम Jesus. झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। Yes, Lord. झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम जैसा झूमर लहू बनी वाले स्त्री ने ले लिया, यीशु ख्रिस्त पधारे। आपके ही चंदा है वो, झूम उस पर आपका नाम झूम लिखा हुआ है। झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, Take it. यीशु ख्रिस्त पधारे। Take it. 4 दिन उसे जाने ना खबर बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। Lord. 4 दिन से जो कब्र बंद है, को बस एक कल्पना में काम, उसने पुकारा, जैसा पौलुस काम कर रहा था। बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। Yes, Lord. झूम झूम झूमर झूमा, Sharaba. यीशु ख्रिस्त Kirianda. पधारे। Kirabarindo Nika. झूम Ramahanda. झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। Hey. झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। You take it, sister. ओरी खला You take it. Take what Lord has got for you. यीशु चल पड़ा है उसकी ले उसे, ओर। ले ले उसे, ले ले। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा तो बाहर निकला, Daddy. मुर्दा चल खड़ा हो गया। तेरा दुख का समय खत्म हो चुका है। झूमर झूमा, Lord is saying this strongly. झूमर झूमा, Your यीशु joy, ख्रिस्त पधारे। your joy will last forever. झूम झूम झूमर You will see the झूमा, joy. झूम झूम परमेश्वर का झूमर आनंद तेरे झूमा, जीवन में आज के बाद बना यीशु रहेगा। ख्रिस्त पधारे। In the name of Jesus. झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। Yes, Daddy, we love you. सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है Thank you, वो Almighty देता God. हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता। उठ जा मेरे बंधु, परमेश्वर ने तेरे तू प्रेयर को खड़े सुना। होके चल। परमेश्वर तेरे प्रार्थना को यीशु सुना। नासरी के नाम सुना है वो। से। सुना है वो। झूम झूम झूमर ले झूमा, आंसर भी ले। झूम झूम झूमर आंसर भी ले। यीशु ख्रिस्त पधारे। वो कह रहा है आइजिया 41:10, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। झूम झूम कोई झूमर बात तुझे झूमा, डराने ना पाए। यीशु ख्रिस्त मैं तुझे मेरे दाहिने हाथ से संभाले पधारे। रखूंगा। झूम झूम झूमर झूमा, झूम Thank you, झूम my- झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। Mighty God. झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी You है take वो it. देता हूँ Take. तुझे। Take, sister. You're received in the name of Jesus. मेरे You're पास received in the name of है, Jesus. जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास निराश मत हो। है, जो निराश भी मत है हो। वो देता हूँ तुझे। निराश मत हो। परमेश्वर तेरा सोना आशा है। चांदी ना मेरे पास Don't give up. है,
जो भी Don't है give वो up. देता हूँ तुझे। Don't give up. ये सब उठ जा समस्या मेरे टेम्पोररी है। बंधु, तू खड़े ये सब होके temporary है। चल, यीशु वो कहता है सारे नासरी देखी के हुई नाम वस्तु से। जो हो रहा है तेरे जीवन में वो सब झूम, टेम्पोररी है। झूम, झूमर, झूमर, परमानेंट ये है झूम, झूमर, कि परमेश्वर झूमर, तेरा आशा है यीशु वो क्रिस्त पूरा करेगा। पधारे। In the name of Jesus. झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। In the name of Jesus. 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा तू बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। Thank you, Almighty God. ये समय है परमेश्वर का सुने, प्रार्थना ना करे, उसकी सुने। जो भी आपने बोला है, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अन्य अन्य भाषा में बोलता है तो तू मेरे साथ बात करता है। ये समय है, आपने जो भी कहा, जो भी इमेजिन किए, जो भी कल्पना में आपने सोचे, जिस वचन के बारे में, जिस वचन को आपने हार्ट में छुपा के रखे, ये समय है उसे ले लेने का, उसे पकड़ने का, उसका सुने। आप सुने वो क्या कहता है आपसे। He is talking to you. वो जीवित खुदा है। वो अपने बच्चे से कैसा रूठा हुआ रह सकता है। एक पिता जैसे उड़ाव पुत्र, दोनों पुत्र परमेश्वर के माइंड को, उसके पिता के समझ को वो लोग समझ नहीं रहे थे। पिता एक जन को, एक उड़ाव पुत्र जो सब कुछ छोड़ के पाप में गिरा, वो अपने आप को पापी देख रहा था, लेकिन उसका पिता अपने नजर में उसे धर्मी देख रहा था। बड़ा पुत्र, पिता सोच रहा था मेरा जो कुछ भी है सब कुछ इसी पुत्र का है, लेकिन वो पुत्र अपना कुछ भी नहीं समझ रहा था। दोनों का माइंड अलग अलग था, दोनों का विचार अलग था। और वो कह रहा है कि बेटा, मैं जो तेरे बारे में सोचता हूं तू वही सोच, तू वही विचार कर, तू वही बोला कर, तू वही उसके प्रति जागरूक हो जा, तू वही पर तू उसके प्रति सचेतन हो जा, सचेत हो जा, जागरूक हो जा। फिर देख, जैसा मैं, यीशु कहता है मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे अंदर एक सहायक आएगा। वो आ चुका है आपके अंदर, और वो कहता है जो काम मैंने किया तो उससे बड़ा बड़ा काम करेगा, सिर्फ मेरे वचन के साथ में एक बार सहमत हो जा। फिर देख, जो मैं कहता हूं वो हेवन में जो यस है, जो हाँ में है, वो पृथ्वी पर पूरा होगा। इसलिए यीशु कहता है जब तू प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करो कि जैसा स्वर्ग में पूरा होता है वैसा पृथ्वी पर हो। और उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं। आज उसके प्रति जागरूक हो जाए, उसके साथ में एग्री हो जाए, परिस्थिति के प्रति जागरूक ना हो, उसके प्रति उसके साथ में सहमत ना हो।
जब तक आप परिस्थिति के साथ सहमत नहीं होंगे, परिस्थिति का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वो पावरलेस है। परिस्थिति हो सकता है पर पावरलेस। उसे पावर आप देते हैं, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, विचार के द्वारा, अपने इमेजिनेशन के द्वारा, अपने कल्पना के द्वारा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने सिखाया प्रभु, हम उस पर चलने में हमारी सहायता मदद करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम हर एक से बातचीत करने के लिए। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस।